अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के मामले पर बलूचिस्तान में असाब शिकन सूरत हाल बनी हुई है। अपोजिशन अपनी नंबर गेम पूरी करने के लिए कोशिशें कर रही है। जोड़ तोड़ अपोजिशन की भी जारी है। राबते आपस में और जो BAP है, हुक्मरान जमात है, उनके मेंबरान, नाराज मेंबरान के साथ भी राब्ते चल रहे हैं। लेकिन वजीर आला बलूचिस्तान जो हैं जाम कमाल, वो भी अपनी कुर्सी बचाने के लिए जो है कोशिशें कर रही हैं। सरतोड़ कोशिशें शुरू कर दी हैं। रात दिन उनका एक हो गया है, उन्होंने एक कर दिया है। और सादिक संजरानी जो चेयरमैन सेनेट हैं, उनको भी बलूचिस्तान बुला लिया गया है और उन्होंने भी मीटिंग की है। एक मीटिंग जाम कमाल ने, वजीर आला ने कुदूस बिजंजो के साथ की है, जो स्पीकर हैं बलूचिस्तान असेंबली के, और जो इस पूरी तहरीक के पस मंज़र में जो बैठे हैं, जो जो किरदार हैं बैकग्राउंड में, वो हैं कुदूस बिजंजो, उनके साथ भी मुलाकात की है। और इसके अलावा जो इत्तेहादी जमातें हैं, उनके मेंबरान के साथ भी वजीर आला ने आज मुलाकात की है। आज सारा दिन एक्टिविटीज़ होती रही हैं बलूचिस्तान में। क्या कुछ होता रहा है। सरदार यार मोहम्मद रिंद के पास चले गए हैं वजीर आला जाम कमाल। सरदार यार मोहम्मद रिंद जो PTI के पार्लिमानी लीडर हैं और वजीर तालीम भी हैं, लेकिन नाराज़ भी रहे हैं वजीर आला से। असद बलोच जो वजीर मनसूबाबंदी हैं, उनके लिए कहा जा रहा है कि उनको भी वजीर आला ने एक सुहाना ख्वाब दिखाया है, लालच दी है कि आपको वजारत सेहत जो है वो भी दी जा रही है। इसके साथ बहबूद आबादी के साथ आप जो है अपोजिशन के पास न जाएं, कुदूस बिजंजो का साथ न दें। लेकिन ये तमाम तर कोशिशें जो आज होती रही है व्यूअर्स, वो नाकाम हो गई हैं। अभी तक मेरी इत्तला ये है, मेरी बलूचिस्तान से ख़बरें ले रहा हूँ। बलूचिस्तान में कुछ लोगों के साथ मेरा राब्ता है और उनसे अपडेट वक्तन फ़वक्तन ले रहा होता हूँ, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि क्या कुछ होता रहा है। अच्छा, मज़ेदार बात यह है कि सेक्रेटरी सूबाई असेंबली जो हैं, बलूचिस्तान असेंबली के जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने नोटिस भी जारी कर दिए हैं तमाम अरकान को कि वज़ीर आला के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आई है, और उनको इन्फॉर्म किया है कि इजलास 7 दिन के अंदर जो है, 7 दिन पूरे होते ही जो पहला इजलास होगा उसमें जो है तहरीक अदम एतमाद की करारदाद पेश की जाएगी और उसके बाद जो है वोटिंग के लिए दिन मुकर्रर किया जाएगा। 3 दिन होता है, या ज़्यादा से ज़्यादा, कम अज़ कम 3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन, और उसके अंदर जो है वज़ीर आला के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होगी। माजी में क्या कुछ होता रहा है बलूचिस्तान में, तहरीक अदम एतमाद कितनी दफ़ा आई है, कितने वज़राए आला के ख़िलाफ़ आई है, और उनका नतीजा क्या हुआ है, रिज़ल्ट क्या आया है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा इस व्लॉग में। पहले मैं थोड़ा सा माजी का मेरा ख्याल है पहले बताऊं, उसके बाद आज की एक्टिविटीज़ पे आता हूं। तो व्यूअर्स, बलूचिस्तान असेंबली में 4 वज़राए आला हैं ऐसे अभी तक माजी में, जब से यानी बलूचिस्तान का सिलसिला शुरू हुआ है 70 की दहाई से, तो 4 वज़राए आला ऐसे हैं जिनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराई गई है। एक ताज जमाली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा हुई थी और उस पर वोटिंग नहीं हुई थी। वोटिंग से पहले ही ताज जमाली साहब जो हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था दबाव में आकर। और उसके बाद सरदार अख्तर मेंगल वज़ीर आला थे, तो उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी जमा हुई थी, लेकिन वो अपोजिशन ने वापस ले ली थी। और अपोजिशन के वापस लेने के फ़ौरन बाद कुछ ही दिनों में वज़ीर आला बलूचिस्तान जो उस वक़्त थे अख्तर मेंगल साहब, उन्होंने फिर रिज़ाइन कर दिया था। तो ये कहा जा रहा होता है कि अख्तर मेंगल का इस्तीफ़ा जो है उस तहरीक अदम एतमाद का नतीजा था, यानी
अंडरस्टैंडिंग के साथ मामला तय किए गए थे कि अपोजिशन वापस लेगी तहरीक अदम एतमाद और अख्तर मेंगल साहब जो हैं बाद में इस्तीफ़ा दे देंगे, यानी एक लाज रखने के लिए वज़ीर आला की उनको, ताकि रिकॉर्ड में ये रहे कि खुद रिज़ाइन किया था। तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन ने वापस ले ली थी। तीसरी तहरीक अदम एतमाद आई थी सनाउल्लाह ज़हरी के खिलाफ। नवाब सनाउल्लाह ज़हरी जब पिछले टेन्यूर में वज़ीर आला थे तो यही कुदूस बिज़ंजो साहब थे उस तहरीक अदम एतमाद के पीछे भी। जिस तरह अभी जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के पीछे कुदूस बिज़ंजो का किरदार समझा जा रहा है, इसी तरह नवाब सनाउल्लाह ज़हरी के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद जो है कुदूस बिज़ंजो ने एक्टिविटीज़ की थी और कुदूस बिज़ंजो साहब जो हैं वो वज़ारत आला के ख्वाहिशमंद थे। तो सनाउल्लाह ज़हरी साहब जो हैं उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया था। पहले कहा जा रहा था कि इस्तीफ़ा नहीं देंगे, वो खुद कह रहे थे कि नहीं देंगे, तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करेंगे, नाकाम बना देंगे। ये जिस तरह होता है, मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली वज़ीर आज़म थे, मुझे याद है मुशर्रफ दौर में मैं भी इस्लामाबाद भी सहाफ़त कर रहा था उन दिनों में भी। तो ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब ने दोपहर को बयान दिया था कि मेरी वज़ारत उज़्मा जो है वो मजबूत है, मुझे कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन नहीं है, वज़ारत उज़्मा कहीं नहीं जा रही, मैं इस्तीफ़ा नहीं दे रहा। लेकिन कुछ घंटे के बाद उसी दिन ही शाम को फिर उनको रिज़ाइन करना पड़ा था, इस्तीफ़ा देना पड़ा था। तो ये जब हुक्मरान सीट पर होता है, बड़े ओहदे पर होता है, वज़ारत आला या वज़ारत उज़्मा किसी भी ओहदे पर, तो वो इसी तरह ही बात करेगा ना कि भाई मैं मुकाबला करूँगा। मतलब मोराल हाई रखना है अपने हामियों का, अपने हमदर्दों का, बाकी अंदर खोखले होते हैं। तो अब ये सनाउल्लाह ज़हरी साहब भी इसी तरह ही दबंग ऐलाना तो करते रहे, लेकिन बाद में उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था और तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग की नौबत नहीं आई थी। अब चौथी तहरीक अदम एतमाद है कुदूस बिज़ंजो साहब की। अच्छा, उसके उन दिनों में कुदूस बिज़ंजो साहब भी वज़ीर आला बने थे 2017 में। 2017 की बात कर रहा हूँ कि वज़ीर आला यही बने थे, बीएपी बनाई गई थी और जाम कमाल साहब जो हैं बीएपी के सदर भी हैं, जो वज़ीर आला बलूचिस्तान हैं, जिनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई गई है अपोजिशन की जानिब से। अंदर खाना तो बीएपी के ही लोग मिले हुए हैं, कुदूस बिज़ंजो साहब और उनके साथी मिले हुए हैं, वज़रा मिले हुए हैं, काबीना के अरकान मिले हुए हैं। कितने लोग हैं? अपोजिशन ये क्लेम कर रही है कि हमें जो है बीएपी के सिर्फ 14 अरकान की 25 के करीब हैं बीएपी के अरकान, 14 अरकान की हिमायत हमें हासिल है। कल तक तो 7 से 9 अरकान की हिमायत की बातें सुनने में आ रही थी, लेकिन अब अपोजिशन के कुछ अरकान जो हैं वो 14 अरकान की हिमायत का दावा कर रहे हैं। लेकिन जो कल मैंने फिगर दिया था 34 अरकान का, बहुत सारे अपोजिशन के जो मेंबरान हैं, रहनुमा हैं, वो ये बात भी कर रहे हैं कि 34 तो पक्के हैं, क्योंकि 33 चाहिए, 33 चाहिए वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब करने के लिए। तो अपोजिशन के बहुत सारे अरकान कहते हैं कि हमारे पास 34 तो पक्के हैं। अब वज़ीर आला जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि जो नाराज़ लोग हैं उनको मनाया जाए, उनके रिजर्वेशन दूर किए जाएं। पीटीआई के पार्लिमानी लीडर के पास चले गए हैं, यार मोहम्मद रिंद के पास। यार मोहम्मद रिंद वज़ीर तालीम भी हैं, तो वो नाराज़ भी हैं। इस्तीफ़े की भी खबरें आई थी कि इस्तीफ़ा दे दिया है, फिर वो चल भी रहे हैं, लेकिन उनके पास भी गए हैं, उनके रिजर्वेशन दूर करने की कोशिश की है, उनको यकीन दहानी कराने की कोशिश की है कि आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मसले मसाइल हैं, वो हल किए जाएंगे। फिर असद बलोच जो हैं बीएनपी अवामी के, वो भी वज़ीर बहबूद आबादी हैं, तो उनको भी वज़ीर आला ने मुलाकात करके उनको भी यकीन दहानी कराई है कि आपको वज़ीर सेहत भी बनाया जाता है और आप जो है अपोजिशन का साथ न दें, कुदूस बिज़ंजो का साथ न दें। सादिक संजरानी साहब चेयरमैन सेनेट, उनको बलूचिस्तान बुलाया गया है स्पेशली। और वज़ीर आला तो ये क्लेम कर रहे हैं, वज़ीर आला कहते हैं कि भाई वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ भी राब्ते में हों
और सादिक संजरानी के साथ भी राब्ते में हूँ, फलां के साथ, मतलब जो जो करता धरता हैं इनके, जिनका आशीर्वाद इन पर है, उनके साथ, सबके साथ वो राब्ते में हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि नौकरी बच जाए, कुर्सी बच जाए, लेकिन इस वक्त अभी तक कोई उम्मीद कहीं से भी वजीर आला की कुर्सी बचने की उम्मीद नजर नहीं आ रही। इनके वालिद जो थे जाम यूसुफ साहब, वो भी वजीर आला रहे हैं और मुशर्रफ दौर में, और वही वाहिद वजीर आला हैं बलूचिस्तान की तारीख में जिन्होंने अपनी 5 साल मुद्दत पूरी की थी। बाकी किसी ने भी मुद्दत अपनी पूरी नहीं की। सनाअल्लाह ज़हरी साहब ने भी मुद्दत पूरी नहीं की। हाँ, उससे पहले डॉक्टर मालिक बलोच आए थे तो उन्होंने मुद्दत 5 साल तो नहीं की, लेकिन इस तरह मुद्दत पूरी की कि उन्होंने, उनको जो टेन्यूअर जो आधा आधा जो तय हुआ था नेशनल पार्टी और इनके दरमियान, नून लीग के दरमियान, तो आधा टेन्यूअर नेशनल पार्टी का वजीर आला होगा और हासिल बिजंजो की पार्टी का, और आधा टेन्यूअर जो है नून लीग का होगा। तो डॉक्टर मालिक बलोच को आधा टेन्यूअर दिया गया था, तो उन्होंने आधा टेन्यूअर अपना पूरा किया था, लेकिन 5 साल पूरा नहीं किया। जाम यूसुफ साहब जो थे, जाम कमाल साहब के वालिद मरहूम, उन्होंने अपना टेन्यूअर पूरा किया था। बाकी तहरीक अदम एतमाद जितनी भी आई हैं, 3 तहरीक अदम एतमाद जो हैं वो वज़रा आला की कुर्सियां खा चुकी हैं, और अब चौथी तहरीक अदम एतमाद है जाम कमाल के खिलाफ। अब माजी की रिवायात को अगर देखा जाए तो इस तरह लग रहा है कि जाम कमाल भी इस्तीफ़ा दे सकते हैं। कोशिश करेंगे कि जाम कमाल को अगर तो यकीन हो जाता है, अगर वो मनाने में, नाराज़ लोगों को मनाने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर तो जाम कमाल साहब फेस करेंगे इस तहरीक अदम एतमाद को, वोटिंग को। लेकिन अगर उनको लगेगा कि बीएपी के जो नाराज़ अरकान हैं वो हमारे साथ नहीं है, मेरे साथ नहीं है, वो धोखा कर सकते हैं, वो अपोजिशन के पास जा सकते हैं, तहरीक अदम एतमाद पर वोट देंगे उसकी हिमायत में, तो फिर वज़ीर आला इम्कानात इसके हैं कि इस्तीफ़ा भी दे सकते हैं। और अपोजिशन और कुदूस बिजंजो और इन लोगों की यही डिमांड है कि भाई आप जो है इस्तीफ़ा दे दें। और क्योंकि इन पर इल्ज़ाम व्यूअर्स यही है कि इन्होंने इख्तियारात का जो सारे इख्तियारात जो हैं हुकूमत के, तमाम वजारतों के, तमाम महकमों के, तमाम वज़रा के, वो अपने पास रखे हुए हैं। किसी को भी इज्जत नहीं देते, रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं, लोग शिकायत करते हैं, काम नहीं होते लोगों के, ब्यूरोक्रेसी, ज़ाहिर है वज़ीर आला के पास अख्तियार हो गए तो वज़ीरों को कौन पूछेगा। तो इसके अलावा व्यूअर्स जो मुज़ाकरात हैं बहरहाल वज़ीर आला के, अभी तक कुदूस बिजंजो को मनाने में के लिए जो है वो नाकाम हुए हैं। सादिक संजरानी भी कुछ नहीं कर पाए। इससे पहले गुज़श्ता रोज़ जो है मुक़्तदर कुव्वतों ने मुदाखलत की थी, जो इतलात आई हैं कि इस्टबलिशमेंट ने इनको बिठाया था आपस में, लेकिन उसमें भी मामला नहीं बन पाया था, उसमें भी नाकामी हुई है। अब सादिक संजरानी साहब पहुंचे हैं, उन्होंने कुदूस बिजंजो और इनको बिठाया है, वो भी, उसमें भी कामयाबी नहीं हुई, वो भी मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं। तो अब बहरहाल वज़ीर आला अपनी कोशिशों में लगे हुए हैं, और इत्तेहादियों की जो जो अपोजिशन के अरकान हैं और वो आपस में ज़ाहिर जोड़ तोड़ वो भी कर रही हैं। कुदूस बिजंजो साहब अपने जो नाराज़ अरकान हैं, जो जो उनके साथी हैं और जिन पर उनको एतमाद है, उनके साथ अपने घर पर अलग मुशावरतें कर रहे हैं, काबीना डिस्कस की जा रही है, वज़ारत आला का ओहदा किसको दिया जाए इस पर डिस्कशन की जा रही है। सालेह भूतानी साहब जो हैं कुदूस बिजंजो के साथ, कुदूस बिजंजो भी वज़ारत आला के उम्मीदवार हैं और सालेह भूतानी साहब भी वज़ारत आला के उम्मीदवार हैं। कहा जा रहा है कि अगर कुदूस बिजंजो के लिए कहा जा रहा है कि वो अपने मौक़िफ़ से नहीं पीछे हटने के लिए अभी तक तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि भाई अगला वज़ीर आला में हूँ, और सालेह भूतानी साहब भी ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि अगर सालेह भूतानी साहब को वज़ीर आला नहीं बनाया गया, कुदूस बिजंजो ही वज़ीर आला बने, तो फिर सालेह भूतानी को स्पीकर बनाया जाएगा कुदूस बिजंजो की जगह पर।
तो व्यूअर्स ये चीज़ें हैं। अच्छा, सेक्रेटरी नेशनल असेंबली, सेक्रेटरी सूबाई असेंबली जो है बलूचिस्तान असेंबली, उनके लिए मैंने ये आपको बता दिया कि उन्होंने तमाम मेंबरान को नोटिस जारी कर दिए हैं और उनको इन्फॉर्म कर दिया है कि वज़ीर आला जाम कमाल के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद जमा हुई है और आप अलर्ट रहें। इजलास बुलाया जाएगा 7 दिन के अंदर, यानी 7वें दिन पे या 8वें दिन पे, मेरा ख्याल है 7 दिन पूरे होते ही इजलास बुलाया जाता है। तो उसमें फिर करारदाद का जो है करारदाद पेश की जाएगी। ये तो नोटिस दिया गया है। उसके लिए करारदाद यानी 20% अरकान होते हैं वो खड़े होते हैं और इजाज़त मांगने के लिए, और फिर एक शख्स को इजाज़त मिलती है, वो जो है करारदाद पेश करता है। करारदाद पेश हो जाने के बाद जो है स्पीकर, सेक्रेटरी जो है सूबाई असेंबली या स्पीकर जो है, वो फिर उस पर वोटिंग की तारीख तय करते हैं, दिन मुकर्रर करते हैं, और कम से कम 3 दिन होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन होते हैं। 7 दिन के अंदर वोटिंग का दिन मुकर्रर किया जाएगा और उस पर वोटिंग की जाएगी। लेकिन अब डिस्कशन ये चल रही है कि वज़ीर आला जाम कमाल अगर अपने नाराज़ साथियों को मनाने में कामयाब हो गए तो ठीक, फिर फेस करेंगे इस तहरीक अदम एतमाद को। अगर कामयाब नहीं हो पाए और वो अगर ये समझेंगे कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी, मैं फेस नहीं कर पाऊंगा, तो फिर इसके भी इम्कानात मौजूद हैं कि वज़ीर आला तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग का जो नौबत ही ना आए और वोटिंग से पहले ही वज़ीर आला खुद ही रिज़ाइन कर दें, इसके भी इम्कानात मौजूद हैं, क्योंकि माजी की ये रिवायात रही हैं बलूचिस्तान में। इस हवाले से मजीद जो भी अपडेट आती रहेगी वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। उम्मीद है ये भी प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।